बातों से ये साफ है कि हमने जो रास्ता चुना है आज की स्थिति में वही हमारे लिए सही है। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का बहुत बड़ा लाभ देश को मिला है। आइडिया है कि भाई लॉकडाउन हो गया तो बात बन गई, नहीं, लॉकडाउन हुआ तो बात नहीं बनी है, बात पोस्टपोन हुई है। जब देश में लॉकडाउन का सेकंड राउंड शुरू हो चुका है तो राहुल गांधी ने यह सवाल उठा दिया कि लॉकडाउन के बाद क्या होगा। क्या सिर्फ लॉकडाउन से कोरोना की जंग जीती जा सकेगी या देश को इस लड़ाई के लिए कोई दूसरा हथियार भी ढूंढना होगा? Testing is our main weapon against the virus. It is a strategic weapon. It has to be used like a strategic weapon. Currently, as I said, we are chasing the virus. किसी को वायरस हुआ, हमने टेस्ट किया, फिर हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं। बिना रैंडम टेस्टिंग आप वायरस के पीछे ही दौड़ते रहोगे और वायरस आपके आगे निकलता जाएगा। जब आप रैंडम टेस्टिंग करोगे तो आप वायरस को रोक पाओगे। राहुल गांधी का जोर इस बात पर ज्यादा है कि फिलहाल ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग के जरिए ही कोरोना से लड़ा जा सकता है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी लगातार ये कह रहे हैं कि लोग एक दूसरे से दूरी बनाएं और घरों में रहें। हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ यही एक मार्ग है, एषः पंथाः। हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, चाहे जो हो जाए घर में ही रहना है। तो अब सवाल है कि कोरोना की जंग में लॉकडाउन और टेस्टिंग में से ज्यादा कारगर क्या है? इसका सीधा और सरल जवाब तो यह है कि ये दोनों ही जरूरी है। इसीलिए दुनिया भर के देश इन दोनों ही चीजों पर जोर दे रहे हैं। भारत की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए सबसे पहले जरूरी था संक्रमण को फैलने से रोकना। जनसंख्या घनत्व के हिसाब से भारत दुनिया में सबसे ऊपर है। इसीलिए अगर भारत में सही वक्त पर सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन को लागू नहीं किया जाता तो आज हम कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में दुनिया के दूसरे देशों से कहीं आगे होते। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिना लॉकडाउन के भारत में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 15 अप्रैल तक 8 लाख से ज्यादा हो सकती थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक 21 दिनों का लॉकडाउन काफी नहीं था, इसीलिए उसे कम से कम 49 दिनों तक बढ़ाया जाना चाहिए। यही वजह थी कि लॉकडाउन के 21 दिन पूरे होते ही प्रधानमंत्री ने इसे बढ़ाने का फैसला किया। लॉकडाउन इज लाइक ए पॉज बटन। इन नो वे डज ए लॉकडाउन डिफीट द वायरस। इट स्टॉप्स द वायरस फॉर सम टाइम। अगर राहुल के शब्दों में ही ये मान लिया जाए कि लॉकडाउन सिर्फ एक पॉज बटन है, यानी इससे कोरोना सिर्फ तब तक रुकेगा जब तक लॉकडाउन रहेगा, तो क्या भारत ने यह कदम उठाकर कुछ गलत किया? इस सवाल का जवाब आपको उन देशों की हालत देखकर मिलेगा जिन्होंने लॉकडाउन की अहमियत को नजरअंदाज किया, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अमेरिका। $33 करोड़ की आबादी वाला अमेरिका आज डोनाल्ड ट्रंप की एक जिद के आगे बेबस नजर आ रहा है। बार बार कहने के बावजूद ट्रंप ने अमेरिका में संपूर्ण लॉकडाउन लागू नहीं किया। इसी कारण कोरोना संक्रमितों और इसके कारण होने वाली मौतों की संख्या के मामले में अमेरिका दुनिया में सबसे ऊपर है। अब जरा भारत से अमेरिका की तुलना कीजिए। पहला केस आने के 79 दिन बाद भारत में मरीजों की संख्या 12,759 है और मरने वालों की संख्या 420, जबकि अमेरिका में पहला केस आने के 87 दिनों के बाद मरीजों की संख्या 6,44,348 हो चुकी है और 28,554 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी लॉकडाउन के पॉज बटन के कारण ही भारत लाखों लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचा पाया और हजारों लोगों की जान जाने से रोक पाया। लगभग ऐसी ही स्थिति उन देशों में भी देखने को मिल रही है जिन्होंने लॉकडाउन का बटन दबाने में देर की। जैसे इटली में 31 जनवरी को पहला कोरोना मरीज पाया गया, वहां लॉकडाउन लगा 10 मार्च को, लेकिन तब तक 9,172 लोगों में संक्रमण फैल चुका था और 463 लोगों की जान जा चुकी थी। स्पेन में पहला केस 31 जनवरी को आया, लॉकडाउन लगा 16 मार्च को,
तब तक यानी 15 मार्च तक वहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,988 हो गई थी और मरने वालों की संख्या 294 थी। ब्रिटेन में भी लॉकडाउन लगने के पहले 5,683 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके थे और 281 लोगों की जान जा चुकी थी। यानी लॉकडाउन के फैसले में देरी इन सारे देशों को भारी पड़ी, जबकि भारत ने कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने से पहले ही लॉकडाउन लागू करने का सही फैसला किया। अब बात टेस्टिंग की, यानी कोरोना मरीजों की पहचान की। राहुल गांधी का मानना है कि कोरोना से लड़ने का यही सबसे कारगर तरीका है। अगर आप कोविड से लड़ना चाहते हैं, बिना टेस्टिंग एट स्केल आप लड़ ही नहीं सकते। आपको यही नहीं मालूम होगा कहां है बीमारी, कहां है। मान लो आपने हॉटस्पॉट एरियाज बना दिए और नॉन हॉटस्पॉट एरियाज बना दिए। अगर आप नॉन हॉटस्पॉट एरियाज में टेस्ट ही नहीं कर पा रहे तो आपको मालूम ही नहीं कि वो हॉटस्पॉट कब हो जाएगा। तो अगर आप एक ग्रेजुएटेड स्ट्रेटेजी चाहते हैं तो आपको टेस्टिंग की तो जरूरत ही है, क्रिटिकल है।